नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, गोंडा की बड़ी दर्दनाक खबर आपने सुना ही होगा। 3 अगस्त को जो दिन रविवार का दिन होता है और छुट्टी का दिन होता है। सबसे बड़ी बात है, उस दिन छुट्टी होती है और सभी बच्चे, महिलाएं और बड़े सभी जो हैं थोड़ा फ्री होते हैं। कहते हैं रविवार का दिन थोड़ा फ्री का दिन होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं होता है। और उसी में एकाएक प्लानिंग बनी मंदिर जाने का, जलाभिषेक करने का, क्योंकि सोमवार का दिन होता है और सावन महीने का सोमवार का दिन। और सभी महिलाएं और बच्चे एकाएक ऐसा प्लानिंग बना कि सब लोग तैयार हो जाते हैं। बगल के लोग भी, वो 1-2 लोग वो भी तैयार हो जाते हैं और मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। शिव मंदिर पे जलाभिषेक के लिए जाते हैं। और जाते समय बोलेरो में सभी लोग बैठ कर के जाते हैं। 15 से 16 लोग सवार होते हैं उस बोलेरो गाड़ी में। और एक ही परिवार के 9 लोग, 3 भाइयों का परिवार होता है। उस परिवार के एक भाई के 9 लोग उसमें बैठे होते हैं। 9 लोग उसके होते हैं, उसमें के होते हैं 2 पड़ोसी होते हैं और एक ड्राइवर होता है। और उसमें एक बेटी बैठी होती है आगे जो बैठा होता है। और गाड़ी जा रही होती है, अचानक से अनियंत्रित हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है। बताया जा रहा है उसमें ज़्यादा लोग सवार थे, इसलिए डिसबैलेंस हो गया। लेकिन इसके आगे क्या, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। गोंडा नहर में जैसे ही वहाँ पे पहुँची, नहर के पास, नहर के थोड़ी दूर पे गाड़ी जो है डगमगाने लगी, बैलेंस बिगड़ने लगा और ड्राइवर जो है अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी जो है सीधे सरजू नदी के जो नहर है उसी नहर में जा कर के, सीधे नहर में जा कर के गिरी। बोलेरो गाड़ी वहाँ पे गिरी और उसमें ड्राइवर और आगे जो बैठे थे गिर पड़े और वो गाड़ी जो है लॉक हो गई। चीख पुकार सुन कर के अगल बगल के लोग दौड़े। जब तक सभी लोग जुटते हैं तब तक वहाँ पर जैसे आते हैं, देखते हैं गाड़ी के अंदर जो है गाड़ी लॉक हुई है और उसके अंदर पानी भर गया। और सब जो बच्चे हैं चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं। और सभी लोग बचाने की काफ़ी कोशिश किए, बहुत ही कोशिश किए, और लेकिन कोशिश नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही क्योंकि उसमें पानी भर गया होता है और उसमें ऑक्सीजन, और बच्चे तड़प के उनकी जान चली गई। और जब रेस्ट निकालते हैं सभी डेथ हो चुकी होती है। कुछ लोग उसमें से बचे होते हैं, उनको उपचार के लिए भेज दिया जाता है। और इसी के चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर उस मुआयने के लिए आते हैं और देखते हैं। वहाँ का देखने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी घटना हुई, एक ही परिवार के 9 लोग काल के गाल में समा गए। ये जो बातें हैं इसको कहने से पहले दिल दहल जा रहा है कि ऐसी घटना कैसे हो गई। कल का सूरज किसने देखा है? क्या पता था कि आज हम जा रहे हैं और मेरे साथ ऐसा ही होगा। बच्चे खिलखिला रहे होते हैं, महिलाएं गाना गा रही होती हैं और इसी के चलते ऐसी घटना हो गई कि किसी को खबर तक नहीं था कि आज कल का सूरज हम नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई हादसे में हर किसी का दिल दहल गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये दिल दहलाने वाली जो घटना है सभी को झकझोर दिया, सभी दहल गए। 11 लोगों की पुष्टि हुई है और एक बेटी जो है वो बह गई, जिसका नाम होता है रचना की लाश मिलती है काफ़ी दूर पर। उसको जब
ढूंढने के लिए इसको रेस्क्यू किया जाता है तो रचना की लाश काफ़ी दूर पर मिलती है, यानी कि इसको डेथ बॉडी मिल जाती है। और उसी के साथ साथ जब सभी लाश के पीएम के लिए भेज दिया जाता है, पीएम के दौरान लाया जाता है और अयोध्या में सभी को हिंदू रीति रिवाज से अग्नि दी जाती है। और जिस समय अग्नि दी जा रही होती है उस समय सभी की आंखें नम हुई थी, सभी की आंखों में आंसू थे। और एक परिवार के 9 लोग, यानी कि पूरे के पूरे लोग काल के गाल में समा गए। और जो बच्ची थी उससे जब कोई पूछता तो बिल्कुल मूक बधिर की तरह, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोलें। आखिर बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। बोलते बोलते उसके आँखों में आंसू और आवाज़ में गिड़गिड़ाहट, समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। उसकी ज़िंदगी तो अधूरी हो गई। वहीं पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 36 वर्ष के राजकरण और उनकी पत्नी 34 वर्ष की अनसुईया, प्रहलाद का बेटा जो है वीना और उनकी पत्नी नंदनी, और इनका सबका अंतिम संस्कार हो जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे बेटा शुभम, बेटी सौम्या और काजल, अमित, इन सबको मिट्टी में दफना दिया जाता है। दोस्तों, बड़ी ही दर्दनाक घटना है। इस घटना को सुन करके सभी के दिल थम गए। वहीं पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5-5 लाख रुपए सभी को कहा है। और उसके बाद जिसको चोट लगी है जो वो है, उनको 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान देने के उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, ऐसे दर्दनाक घटना को क्या कहा जाएगा? कुदरत का मार कहा जाएगा कि या सोच समझ के ना जाना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने कह दिया था, पहले से बुजुर्ग ने कहा है कि एक साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। काश ये परिवार